हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद स्वामी और आज मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 2 के सूत्र और उसके बेसिक के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं रिलेटेड कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार हमने 11वीं कक्षा में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसरों के बारे में पढ़ा था, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, इन त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर इनके बारे में पढ़ा था। तो प्रांत क्या होते हैं कि जो मान हम थीटा की जगह रखते हैं और परिसर होता है कि प्रांत से मान रखने के पश्चात प्राप्त मान। जैसे साइन थीटा में थीटा की जगह 30 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री हो गया हमारा प्रांत और 30 डिग्री रखने के पश्चात साइन 30 का मान आता है हमारे पास 1/2, तो 1/2 हो गया हमारा परिसर। इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के भी प्रांत और परिसर होते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत का कहीं यूज नहीं है, तो हम केवल और केवल इसके परिसर यानी इसे कहते हैं मुख्य शाखा, केवल मुख्य शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर यानी मुख्य शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला ये होता है हमारा फलन और इधर आएगा अपना परिसर यानी मुख्य शाखा। फलन पहला आता है अपना साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2 तक और बड़ा वृत्त। दोस्तों, इस बड़े वृत्त का मतलब होता है कि इसके साइड में जो संख्या है जैसे -π/2 π/2 ये भी शामिल होगी और इसके बीच में जितनी संख्या आती है वो भी शामिल होगी। और इस छोटे वृत्त का मतलब होता है, इसे बोलते हैं छोटा वृत्त। छोटा वृत्त इसका मतलब होता है कि जो इसके पास में संख्या है वो काउंट नहीं होगी, इनके बीच में जितनी संख्या आती है वो सभी काउंट होगी। और दोस्तों, ये होता है मंजिला ब्रैकेट। मंजिला ब्रैकेट दोस्तों, मंजिला ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी संख्या लिखी है केवल वो काउंट होगी, इसके बीच में जितनी संख्या आती है वो काउंट नहीं होगी। जैसे अगर हम इसके अंदर 1 और 2 लिख देते हैं तो केवल 1 और 2 काउंट होगी, इसके बीच में 1 से 1/2 आती है वो काउंट नहीं होगी। तो ये था थोड़ा ब्रैकेटों की यानी कोष्टकों के बारे में बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोस इनवर्स के मुख्य शाखा यानी परिसर के बारे में। तो इसकी मुख्य शाखा होती है 0 से लेकर पाई तक और बड़ा वृत्त। और अब आती है टेन इनवर्स की मुख्य शाखा और ये होती है -π/2 से π/2, बस फर्क इतना होगा कि इसमें छोटा वृत्त आ जाएगा। और अब आती है कोट इनवर्स की मुख्य शाखा। तो कोट इनवर्स की मुख्य शाखा में होगा 0 से पाई और छोटा वृत्त आ जाएगा। अब आती है सेक इनवर्स की मुख्य शाखा। दोस्तों, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा होगी तो कोस इनवर्स की मुख्य शाखा की तरह, बस इसके अंदर से -π/2 हो जाएगा, यानी पाई इसके अंदर π/2 शामिल नहीं है और बाकी जितनी 0 से लेकर पाई तक जितनी संख्या आती है वो शामिल है केवल π/2 को छोड़कर। अब आती है अपना कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा होगी -π/2 से π/2 तक, बस फर्क इतना होगा कि इसमें से शून्य माइनस हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर शून्य शामिल नहीं है और -π/2 से π/2 तक जितनी संख्या आती है वो सभी काउंट होगी। दोस्तों, मुख्य शाखा का यूज केवल और केवल हमारी प्रश्नावली 2.1 में यूज होने वाला है और बाकी पूरी प्रश्नावली में लगभग कहीं यूज नहीं होगा, तो हमें केवल और केवल इसकी मुख्य शाखा याद रखनी। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 के सवाल। तो पहला सवाल अपना कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है साइन इनवर्स -1/2। तो इसका हल लिखेंगे हम। दोस्तों, कल की क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ा था साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x।
तो उसी सूत्र पर आधारित ये अपना सवाल है। तो लिखेंगे हम, चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर होगा अपना माइनस साइन इनवर्स 1/2। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/6, तो ये हो जाएगा अपना माइनस पाई/6, जो कि बिलोंग करता है साइन इनवर्स की मुख्य शाखा माइनस पाई/2 से पाई/2। अब आता है अपना सवाल नंबर 2, इसका हल होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 अपना एकदम आसान सा है कि अब आता है अपना सवाल नंबर 2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोस इनवर्स √3/2 का मान होता है अपना पाई/6। ये तो सिंपल सा ही है, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा 0 से पाई। और अगर इसको हम डिटेल में लिखना चाहें तो हम इससे इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे माना y बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब हो जाएगा अपना ये कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोस y बराबर हो जाएगा √3/2, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस पाई/6 बराबर होता है √3/2, इसलिए कोस y बराबर हो जाएगा अपना कोस पाई/6। कोस से कोस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा अपना पाई/6, तो जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा 0 से पाई। तो दोस्तों इस प्रकार इसको हम सिंपल सीधे से भी कर सकते हैं, और अगर डिटेल में लिखना चाहिए तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब आता है हमारा तीसरा सवाल, इसका हल लिखेंगे। तो दोस्तों ये भी सिंपल ही है, कोसेक इनवर्स 2। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स 2 का मान होता है पाई/6, जो कि बिलोंग करता है इसके मुख्य शाखा माइनस पाई/2 से पाई/2 माइनस हो जाएगा 0। और अगर इसको डिटेल में लिखना चाहिए तो हम लिखेंगे कि माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y, तो ये हो जाएगा अपना 2 बराबर हो जाएगा कोसेक y। और हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक पाई/6 बराबर होता है 2, तो ये हो जाएगा अपना 2 की जगह लिख देंगे, तो 2 की जगह लिख देंगे कोसेक पाई/6 बराबर हो जाएगा अपना कोसेक y, और ये हो जाएगा अपना पाई/6 बराबर y, अर्थात y बराबर पाई/6, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा माइनस पाई/2 से पाई/2 माइनस हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इसको हम सिंपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर डिटेल में लिखना चाहिए तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगला आता है अपना चौथा सवाल, tan इनवर्स माइनस √3। दोस्तों कल सूत्र में मैंने पढ़ा था कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, इसलिए tan इनवर्स माइनस √3 बराबर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स √3 का मान होता है पाई/3 यानी 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपना माइनस पाई/3, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा अपना चौथा सवाल। दोस्तों अब आता है हमारा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, कोस इनवर्स माइनस 1/2। इसको हल करते हैं। तो दोस्तों सूत्र में हमने पढ़ा था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो इसी पर आधारित होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/3, तो हम लिखेंगे
पाई माइनस पाई बटे 3, और ये हो जाएगा अपना 2 पाई बटे 3, और जो कि बिलोंग करता है कोस इनवर्स की मुख्य शाखा 0 से पाई में। अब आता है अपना सवाल नंबर 6। दोस्तों सवाल नंबर 6 अपना टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमने पढ़ा था कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। तो हम लिखेंगे चूंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो इसलिए टेन इनवर्स माइनस एक हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक, और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक का मान होता है पाई बट्टे 4, तो ये हो जाएगा अपना माइनस पाई बट्टे 4, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा माइनस पाई बट्टे 2 से पाई बट्टे 2। दोस्तों अब आता है हमारा सवाल नंबर 7। तो 7 नंबर सवाल है अपना सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3। इसको हल करते हैं। दोस्तों अगर इसको सिंपल रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 का मान होता है पाई बट्टे 6। तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 बराबर होता है पाई बट्टे 6, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा 0 से पाई माइनस पाई बट्टे 2। और अगर इसको डिटेल में लिखना चाहिए तो हम लिखेंगे कि माना y बराबर सेक इनवर्स 2 बटे रूट 3, और ये हो जाएगा अपना सेक, ये हो जाएगा अपना सेक y बराबर 2 बटे रूट 3, और हम जानते हैं कि सेक पाई बट्टे 6 का मान होता है 2 बटे रूट 3। तो हम 2 बटे रूट 3 की जगह लिखेंगे सेक पाई बट्टे 6, ये हो जाएगा सेक पाई बट्टे 6, और y का मान आ जाएगा पाई बटे 6, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा 0 से पाई माइनस पाई बटे 2। अगला आता है अपना 8वां सवाल। 8वां है कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3। तो इसको हल करेंगे। दोस्तों अगर इसको सिंपल रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि कोट पाई बटे 6 का मान होता है रूट 3। तो हम लिखेंगे कोट इनवर्स रूट 3 बराबर हो जाएगा पाई बटे 6, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा 0 से पाई में। और अगर इसको हम डिटेल में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे माना y बराबर कोट इनवर्स रूट 3, और ये हो जाएगा कोट y बराबर रूट 3, और हम जानते हैं कि कोट पाई बटे 6 का मान होता है रूट 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट पाई बटे 6, और y बराबर हो जाएगा अपना पाई बटे 6, जो कि बिलोंग करता है इसकी मुख्य शाखा। ये हो गया अपना 8वां सवाल। दोस्तों अब आता है अपना सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है अपना कोस इनवर्स माइनस 1 बटे रूट 2। तो इसका हल होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो उसी सूत्र पर आधारित ये सवाल है। तो हम लिखते हैं चूंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसलिए कोस इनवर्स माइनस 1 बटे रूट 2 बराबर हो जाएगा अपना पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बटे रूट 2। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1 बटे रूट 2 का मान होता है पाई बटे 4। तो ये हो जाएगा अपना पाई माइनस पाई बटे 4, और ये हो जाएगा अपना 3 पाई बटे 4, जो कि बिलोंग करता है कोस इनवर्स की मुख्य शाखा 0 से पाई में। अब आता है अपना सवाल नंबर 10। इसका हल होगा क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो उसी सूत्र पर आधारित ये सवाल है। तो हम लिखते हैं क्योंकि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसलिए कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर होगा माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। और हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स रूट 2 का मान होता है पाई बटे 4। तो ये हो जाएगा अपना माइनस पाई बटे 4, जो कि बिलोंग करता है कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 बटा ब्रैकेट और माइनस हो जाएगा 0 से। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया अपना सवाल नंबर 10। दोस्तों अब आता है अपना सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो आइए इसका हल करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बट्टे 4, तो इसकी जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 4 प्लस में, अब हम जानते हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह 1/2 और ये हो जाएगा प्लस, और अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2। दोस्तों हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं अगर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, इसलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स व साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हम लिखेंगे पाई बट्टे 4 प्लस पाई माइनस, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई बट्टे 3, तो इसके जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 3 प्लस माइनस का गुणा होकर हो जाएगा माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई बट्टे 6, इसकी जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 6, हो जाएगा अपना पाई बट्टे 4 प्लस 2 पाई बट्टे 3 माइनस पाई बट्टे 6, और जब इसको हल करेंगे तो आएगा 3 पाई बट्टे 4। दोस्तों अब आता है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में भी इसका मान ज्ञात करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई बट्टे 3, तो इसकी जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 3 प्लस में 2 इंटू, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई बट्टे 6, तो इसके जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 6, और जब इसको हल करेंगे तो आएगा अपना 2 पाई बट्टे 3। दोस्तों अब आता है अपना सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 में है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो वाई का मान बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का परिसर यानी इसकी मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2 के बीच में, तो वाई का मान -π/2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और π/2 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो इसमें बी ऑप्शन एकदम सही होगा। दोस्तों अब आता है अपना सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में इसका मान बताना है, तो इसको करेंगे हल। अब दोस्तों हम जानते हैं कि tan इनवर्स √3 का मान होता है पाई बट्टे 3, तो इसके जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे 3 और माइनस, और हम जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आएगा अपना 2, उसको हल करेंगे तो आ जाएगा पाई बट्टे 3 माइनस पाई माइनस, और हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 2 का मान होता है पाई बट्टे 3, तो उसके जगह हम लिखेंगे पाई बट्टे, तो ये हो जाएगा अपना पाई बट्टे 3 माइनस 2 पाई बट्टे 3, और इसका उत्तर आ जाएगा -π/3। इसमें भी बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रश्नावली 2.1, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।